Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel Rehani Physics by Rehani sir. The easiest way to feel and learn the concept of physics. Okay ना? चलिए हम आप लोग के लिए 11th का लास्ट लेक्चर जो चैप्टर 15 है वो लेकर आए थे और चैप्टर का नाम था वेव। आप लोग का प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर 1 वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोग ने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज वेव, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव। थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चे लोग का बड़ा कमेंट आ रहा था कि सर साउंड ना इको हो रहा है, तुम थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपका रिवीजन कराकर और आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज साउंड वाला जो इको वाला प्रॉब्लम था बहुत हद तक कम करने की हम कोशिश किए हैं और शायद आज वाले लेक्चर में आपको साउंड इको कम मिले। ठीक है, तो कल हम क्या क्या स्टडी किए थे। व्हाट इज वेव याद कीजिए। वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है। क्या है वेव? डिस्टर्बेंस है, एक मतलब कंपन है थ्रू विच, जिससे कि उसमें ना एनर्जी का फ्लो हो, हमारा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, लेकिन किसी भी हाल में मास का फ्लो नहीं हो। बहुत सारा एग्जांपल भी बताए थे, वाटर वेव के थ्रू बताए थे, वाटर वेव पे लीफ रखे थे। फिर आपको वो टिकट का सिनेमा हॉल का काउंटर वाला भी बताया था कि देखिए पीछे से हम धक्का दिए तो हमारा एनर्जी उसके पास चला गया जो काउंटर के सबसे नजदीक खड़ा था, लेकिन हमारा एनर्जी यहां से वहां चला, क्या हमारा मास इससे उसके पास चला गया। फिर से हम आपको बताए थे टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, जो जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड हो, जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं हो, ये सारा चीज आप स्टडी किए थे। फिर से उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ था, ट्रांसवर्स वेव हुआ था। और आज आप बिलीव कीजिए, आज पूरे वेव में सबसे शानदार टॉपिक्स और आपके दिमाग को हिला कर रख देने वाला टॉपिक्स है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ना, अगर हम कंपैरेटिवली इसका कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत आपको एसएचएम आना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को एसएचएम जो प्रीवियस लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर नहीं भी आता है तो भी यार आपको ये जनरल वेव इक्वेशन आपको आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा होगा चलिए आज हमारा होगा लेक्चर 2, ओके ना। और टॉपिक्स होगा वेव इक्वेशन। बड़ा मजेदार है, अगर आप ये वीडियो देखना प्रारंभ कर रहे हैं तो आप अपने सारे काम को निपटा लें, उसके बाद ही आप बैठिएगा, वरना ये ऐसा नहीं करना है कि हाँ कुछ काम भी कर रहे हैं। आप जब फ्री होकर बैठे तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर आपको मजा आने वाला है। पुरानी गलतियां को दोहराना नहीं है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर व्हाट इज वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है क्या? तो आप ध्यान से सुनिए। क्या वेव के पास कुछ अपना शेप होगा, कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा, किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा ना। अरे वेव के पास खुद का शेप होगा कि नहीं? सामने एक वेव है, देखिए वाटर वेव, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए ही बनाया गया है सर, ठीक है। ये पूरा वाटर वेव है, किसी समुद्र का ये पिक्चर है या नदी का, तालाब का, जहां का लेना ले लीजिए, पूरा वाटर वेव है, ठीक है। तो वेव के पास क्या क्या है? वेव के पास अपने का खुद का शेप है, वेव का खुद का प्रॉपर्टी है, वेव का खुद का डायरेक्शन है, वेव फ्लो करता है इसलिए उसमें डायरेक्शन है। अगर इन सारी चीजों को, किन सारी चीजों को, वेव के शेप को, प्रॉपर्टी को, डायरेक्शन को अगर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन पे एक्सप्रेस कर दें, उसी इक्वेशन को ना वेव इक्वेशन कहते हैं। और हम आपको दिखाएंगे सर, देखिए हम कैसे आपको एक्सप्रेस कर देंगे किसी भी वेव के प्रॉपर्टी को। अगर आप ये इक्वेशन अपने किसी फ्रेंड को आप सेंड कर दिए ना तो वो उस वेव के सारे प्रॉपर्टी को समझ जाएगा कि हाँ वेव का क्या एम्पलीट्यूड था, वेव कैसे फ्लो कर रहा था, वेव का क्या डायरेक्शन था, वेव का क्या वेवलेंथ था, सब कुछ पता चलने वाला है। मात्र एक इक्वेशन, हम ये बोल रहे हैं कि मात्र एक इक्वेशन वेव के सारे प्रॉपर्टी को ना डिफाइन कर देगा। और कैसे बनेगा सो देखेगा। आज हम एसएचएम का यूज भी नहीं करने वाले हैं और हमारा वेव इक्वेशन बनेगा। व्हाट इज वेव इक्वेशन? वेव के पास खुद का शेप, खुद का प्रॉपर्टी, खुद का डायरेक्शन होता है। तो वेव के शेप, प्रॉपर्टी और डायरेक्शन को अगर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर दें, उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को वेव इक्वेशन कहते हैं। भाई कैसे करेंगे थोड़ा देखिएगा। ये जो देख रहे हैं आप एक्स कंपोनेंट पे, ये एक्स कंपोनेंट पे हम टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेव का, चलिए ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, आप कुछ भी ले सकते हैं यार इसके जगह पर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, आई डोंट नो, ठीक है। और यहाँ पे जब टाइम पीरियड हमारा 0 है, उस समय हमारा वेव का जो हाइट है वो मैक्सिमम है। आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड 0 है
उस समय वेव का जो हाइट है वो मैक्सिमम है। हम इसको 3 से रिप्रेजेंट किए हैं, अगर आपको दूसरी चीज से रिप्रेजेंट करना है तो करिए। हमको तो एक ऐसा इक्वेशन बना देना है आप लोगों के लिए जो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो ये जो x है ना, वो फंक्शन है y का। x क्या है? फंक्शन है y का, ठीक है। और इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या है? देखिएगा, ये हम एकदम लॉजिकल तरीके से है। मैक्सिमम वैल्यू हो गया, हम बोले एसएचएम का यूज नहीं कर रहे, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 3, और इसके मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए, ठीक है। द मैक्सिमम परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमेशा 3 ही है। ये एक वाटर वेव है, और वाटर वेव जनरली हम इसको एकदम कंसिक्वेंट ही लिए, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं लिए, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इसका एम्पलीट्यूड 3 है। अब वहां पे अब साइन कॉस लगेगा। अब दिमाग में चल रहा है सर हम बहुत कंफ्यूज हुए हैं, बाकी क्लास में कहीं देखते थे तो यहाँ पे कॉस लगा रहा था, कभी देखते हैं तो साइन लगा रहा था। आज वो वाला झमेला भी आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर हमारा वेव मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो, देख लीजिए मिनिमम से स्टार्ट है, तो यहां पे हम साइन का उपयोग करेंगे। अगर हमारा वेव, बहुत सारे बुक में आप स्टडी कीजिएगा, दिनेश, प्रदीप, पता नहीं अभी तो देखिएगा उसमें डिफरेंट मिलेगा। वो कोई बुक आपको वेव को ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा, किसी बुक में स्टार्ट यहां से होगा, तो उससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अगर हमारा वेव मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो, देखिए ना मिनिमम से मैक्सिमम गया, इसमें देखिए मैक्सिमम से मिनिमम गया। अगर मिनिमम से मैक्सिमम की ओर हो तो यहां पे लगाएंगे साइन, लेकिन मैक्सिमम से मिनिमम जाए तो यहां पे, अभी तो हमारे पिक्चर में मैक्सिमम से मिनिमम है ना, ये जो हमारा T0 था ये मैक्सिमम से मिनिमम है। तो यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? क्या करेंगे? कॉस। और किसके लिए यूज करने वाले हैं? तो x के लिए। लेकिन ये सिंगल x तो होगा नहीं, हम ये किसके लिए वैल्यू यूज कर रहे हैं? x के लिए। लेकिन अगर हमारा देखिएगा, हमारा जो एक कंप्लीट रोटेशन है, यहां से चल के यहां आए, फिर से ये रिपीट होना चालू हो रहा है, फिर यहां से रिपीट हो रहा है, फिर से ये रिपीट होना चालू हो रहा है, तो हमारा जो कॉस का वैल्यू है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे कंप्लीट होता है। लेकिन 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे हम x का वैल्यू कितना होना चाहिए तब ये रिपीट होगा? देख लीजिए आप, x का वैल्यू यहां से यहां तक स्टार्ट कीजिए 0 से 4। अगर x का वैल्यू यहां पे 4 हो जाए, अगर x का वैल्यू वहां पे 4 हो जाए, तब हमारा ये 2 पाई ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको एक बात बता दें, x ना फंक्शन है y का, हाइट का, और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड आपका 3 है, तो 3 लिखे आप। देखिए ये एग्जांपल ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ही होने वाला है, हम बस आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा 3 है, और यहाँ पे कॉस इसलिए लगा है क्योंकि मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पे अगर आप साइन लगाना चाहते हो तो आप इस वेव का जो ये शेप है, अच्छा एक बात बताइए, हम जो ये अभी वेव इक्वेशन लिख रहे हैं, ये किसी वेव के पिक्चर का लिख रहे हैं या वेव मोशन का लिख रहे हैं? अभी ये वेव फ्लो कर रहा है क्या? नहीं, एक पिक्चर है, और वेव मोशन का फिर इसके बाद। अभी पहले आइए पिक्चर पे कंसंट्रेट करना है। अभी सिर्फ वेव का जो ये पिक्चर रिप्रेजेंट किया उसका इक्वेशन लिख रहे हैं। जब ये फ्लो करने लगेगा तो बाबू फिर ये भर करके आगे आ जाएगा, फिर ये भर के, चूंकि हमारे पास अभी वीडियो है नहीं जो हम आपको दिखाएं, ठीक है ना। सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, पैनिक नहीं होना है। अभी ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं वेव इक्वेशन, एक वेव के पिक्चर का, ठीक है। 2 cos 2 पाई, फिर देख लीजिए ना, हमारे जो cos का वैल्यू होता है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सारे के बाद रिपीट होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 पाई लिख दें, और x का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 6 रहता तो यहाँ भी 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ भी 8 लिखते, यहाँ भी x का वैल्यू 8 लेते, यहाँ भी x का वैल्यू 8। ये हो गया हमारे किसी वेव के पिक्चर का जनरल वेव इक्वेशन। अब आप इसको अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप देखिएगा, लिख सकते हैं y जो x है, 3 की जगह पर इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। a लिख दें, कॉस की जगह पर कॉस रहने दें, 2 पाई, और आप देख लीजिए ये जो 4 आया है यही ना आपका वेवलेंथ है, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को आप कहीं से ले लीजिए 4 ही होने वाला है, यहां से यहां ले लीजिए, यही हमारा वेवलेंथ है। ये क्या है? वेवलेंथ। इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। फिर यहां से आप यहां आ जाइए, फिर 4 ही आएगा, फिर यहां से यहां आ जाइए, फिर से 4 ही आएगा। अब हमको चेक करना है, तो a cos 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, ये हमारा वेव का, किसी वेव के पिक्चर का जनरल वेव इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है कि क्या सच में ये जो इक्वेशन है ये इसको
इसका पालन कर रहा है कि नहीं, कि हमारा जो मानना है वो गलत है। तो चलिए चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। किसके लिए हम किसके लिए चेक करेंगे? अगर हम x का मान 0 रख के देखते हैं। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो हमारा हर हाल में y का मान 3 आना चाहिए, तो रखते हैं। y हमारा x का मान कितना रखना है? 0। तो y x के जगह पर 0 रख के चेक करते हैं। a cos रखेंगे 2 पाई लैम्डा x के जगह पर 0। सबका वैल्यू आप पुट कीजिए ना। a का मान देख लीजिए, एम्पलीट्यूड 3 है, cos 2 पाई लैम्डा वेवलेंथ आपका 4 है, हो गया। अब -0 हो गया। ये एक्चुअली आप इसके साथ देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 पाई, इसको ब्रैकेट देने की जरूरत है नहीं, 2 पाई इंटू 0। तो y 0 इक्वल टू दे दे भाई, cos 0 1 होता है, 3 इंटू 1 कितना आ गया? y इक्वल टू 3 इंटू 1 3। देख लीजिए, जब हमारे x का मान 0 था तो y का मान कितना था? 3 था। जब हमारे x का मान 0 था तो y का मान 3 था। अब हम चेक कर लेते हैं कि नहीं भाई साहब, हमारे x का मान जब 2 था तो क्या y का मान -3 आ रहा है? कर लेते हैं। ठीक, बच्चे के मन में डाउट हो गया, नहीं सर हमको और वैल्यू रख के चेक करना है। बोले हम और रख के चेक कराएंगे। x का मान हम 2 रख के देखते हैं कि शायद -3 आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हमारा इक्वेशन है yx, ठीक है ना, a cos देखते रहिएगा 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। अब हम x के मान को कितना रखते हैं? 2। a का मान आपका देख लीजिए, a एम्पलीट्यूड आपका कितना है? 3 cos 2 पाई लैम्डा का मान 4 और x का मान आप कितना लिए हैं? 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, cos पाई 3 cos पाई -1। देख लीजिए y2 और x का मान कितना आ गया? -3। जब x का मान 2 था तो y का मान -3 था। अब कुछ भी रखकर, जो रखकर चेक करना है कीजिए। ये वेव इक्वेशन किसी वेव के पिक्चर का है। अभी हम, अगर आप यहां पे cos लिए हैं, अगर आपको साइन लेना है तो आपका जो वेव का पिक्चर होना चाहिए वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? मिनिमम से। अगर आप मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे cos यूज होगा, ये ट्राइगोनोमेट्रिकल लॉ है। अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करते हैं यहां पे साइन होगा। बस आपको इतनी ही 2 बात ध्यान में रखना है। बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा चीज आपके दिमाग को कंफ्यूज करके रख देगा। सिंपल सरल। ये क्या है आप बताइए, ये क्या है? ये ना वेव इक्वेशन है। किस चीज का वेव, किसका वेव इक्वेशन है? किसी वेव के पिक्चर का वेव इक्वेशन है। अब आपके मन में चल रहा होगा, चलिए सर बहुत ज्यादा हो गया, अब वेव आगे किसी पिक्चर का वेव इक्वेशन है, हम एग्री हैं, लेकिन आप किसी वेव को मोशन करते हुए उसका इक्वेशन निकालिए, ठीक है। पहले इसमें कोई दिक्कत, एक बार फिर से, हम एक समुद्र में जा रहे थे किसी शिप पे बैठकर, ध्यान दीजिएगा, हम एक समुद्र में जा रहे थे किसी शिप पे बैठकर, यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा सब कुछ, एक बार पूरा। हम एक समुद्र में जा रहे थे किसी शिप पर बैठकर, अचानक से समुद्र में वेव उत्पन्न हुआ, वेब प्रोड्यूस हुआ, तो हम उसके एक पिक्चर को, एक्चुअली वेब जो उसमें रिप्रेजेंट होगा वो पूरा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपके समझाने के लिए हम सबको कंसिक्वेंटली लिए हैं, ठीक है। तो वेब इक्वेशन सबसे पहले है क्या? तो वेब के पास अपना खुद का शेप, वेब के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी, वेब के पास खुद का डायरेक्शन। तो किसी वेब के शेप, प्रॉपर्टी और उसके डायरेक्शन को हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा अगर हम एक्सप्रेस कर दें तो उसी को वेव इक्वेशन कहते हैं। देखिए ना, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा इसको एक्सप्रेस कर दिए, ये मेरा इक्वेशन है, आपको जो रखना है रखिए, आपका वैल्यू ऑब्टेन्ड आ जाएगा। देख लीजिए आपके सामने पड़ा हुआ है सर, आपको जो रखना है रखिए, वैल्यू आ जाएगा। तो एक बार फिर से हम जोड़ दे रहे हैं, व्हाट इज वेव इक्वेशन। देखिए व्हाट इज रेहानी इक्वेशन। तो रेहानी सर के पास अपना खुद का शेप, रेहानी सर का खुद का प्रॉपर्टी, रेहानी सर का खुद का डायरेक्शन। तो एक बच्चे ने मेरे लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया, एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया जो वो इक्वेशन हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे डायरेक्शन को और हमारे शेप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो उस इक्वेशन को, तो रेहानी सर का इक्वेशन था तो रेहानी इक्वेशन, सेम है। अगर आपको वेव का इक्वेशन बनाना है तो एक मैथमेटिकल ऐसा इक्वेशन बना दीजिए जो वेव के प्रॉपर्टी को, वेव के शेप को और वेव के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दे वो इक्वेशन। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग वेव इक्वेशन कहते हैं। फिर से हम इस वेव में आप देखिए, ये जो x कंपोनेंट है यहाँ पे टाइम 0 है, ये जो x कंपोनेंट है यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे जो इसका हाइट है वो 3 है। तो x ना फंक्शन है y का, ये देखिए चेंज x कर रहा है और y को डिफाइन कर रहा है। x इज द फंक्शन ऑफ y, x ना फंक्शन है y का। और इसमें जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कहां पे है?
हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू की जगह पर 3 लिए हैं। हम आपको अभी बताएं कि यहाँ पे कॉस क्यों लिए हैं। स्टार्ट किससे हुआ है? मैक्सिमम से। अगर हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं तो कॉस। आप डिफरेंट 2-3 राइटर का बुक देखें, यहां पे साइन भी मिलेगा। तो जिस बुक में आप देखिएगा साइन मिलेगा, वो मिनिमम से उसका वेव स्टार्ट होगा। अगर हमारा मैक्सिमम से स्टार्ट है तो क्या यूज करेंगे? कॉस। और ये किसके लिए? ये तो हम पहले ढक दिए थे, ठीक है, एक्स के लिए। लेकिन ये सिंगल एक्स तो गलत है ना भाई लिखना। अगर हम सिर्फ एक्स लिख दे तो क्या इक्वेशन सही है? ये हमको एक्स तब मिलेगा जब हमारा एक कंप्लीट रोटेशन पूरा होगा। तो हमारा एक कंप्लीट रोटेशन यहां पूरा हो रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई तब हमको ऑब्टेंड होगा ना। हमको 2 पाई कब मिलेगा? हम बोले यहां पे 2 पाई लिख दिए या 4 पाई लिख दिए, 2 पाई लिख दिया, तो 2 पाई सिर्फ 2 पाई लिख देंगे तो 2 पाई एक्स तो एक्स्ट्रा आ गया। अगर एक्स का मान 4 हो जाए, एक्स का मान 4 हो क्या जाए? देखिए ना, एक्स का मान 4 है 2 पाई के लिए। इस 2 पाई के लिए एक्स का मान क्या है? फिर से यही हम जानते हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में। आप यहां पे देखिए, यहां तक आप आए हैं, यानी x का मान 4 है। अगर यहां पे 6 रहता तो x का मान 6 हो जाता, तो हमको 2 पाई बाई 6 लिखना चाहता। अगर एक कंप्लीट के लिए 8 हो जाता तो यहां पे 2 पाई बाई 8 लिखना होता। ओके ना? दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन ऑफ वेव पिक्चर। किसी वेव पिक्चर का ये इक्वेशन है। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भाई साहब हमको वेव मोशन का इक्वेशन लिखना है। ये अब आइए हम इसको चेक करने का बात है। ये जो 3 है इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो 3 दिख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है। कॉस की जगह पर कॉस, 2 पाई की जगह पर 2 पाई, और 0 से आप 4 तक गए हैं। 0 से 4 तक में किसी भी 2 कंसिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के कंसिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसी को तो वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां से यहां या यहां से यहां, फिर या यहां से 4 ही आने वाला है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया और आपका एक्स है। बच्चे ने बोला सर अब हमको चेक करना है, आप जो इक्वेशन बनाए हैं हमको आप पे ट्रस्ट नहीं है। कर ले भाई, एक्स का मान 0 है। चलिए, ये जो हमारे वेव का इक्वेशन है, क्या ये वेव मोशन का इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। ये हम आपको इनिशियली ही बताएं, ये जो इक्वेशन है बाबू, ये ना एक किसी वेव के पिक्चर का इक्वेशन है, ठीक है। अगर कोई वेव एक पिक्चर है कि कोई दे दिया, ले भाई साहब ये आपका पिक्चर, आप उसका इक्वेशन लिखे। मुझे वेव के पिक्चर का इक्वेशन नहीं लिखना है। हमारा तो मेन उद्देश्य है कि नहीं, अब आपको और आगे ले जाना है। अब हम आते हैं किसका इक्वेशन लिखेंगे? तो वेव मोशन का इक्वेशन लिखने वाले हैं। किसका इक्वेशन लिखने वाले हैं? वेव मोशन का। तो सबसे पहले ये किसका इक्वेशन है? किसी वेव के पिक्चर का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए, एक्चुअली हम दिख नहीं रहोगे एनीवे। हमारा ये वाला वेव यहां है। अब वेव हमारा चलने वाला है। पहले ऐसे रिप्रेजेंट किए थे। अब चूंकि हमारे पास 3D व्यवस्था तो है नहीं, अब ये जो वेव है जो चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिएगा यहां आ गया। पहले इसका एम्पलीट्यूड यहां था, अब एम्पलीट्यूड यहां आ गया, यानी ये अपने मूल स्थान से फाई घसक गया। यहां से अब यहां चलने लगा, ये चल रहा है। अब ये चल रहा है तो क्या अगर आप x का मान यहां पर, अगर हम x के मान को हम यहां पर 1 रख दें यहां पे, तो क्या हमारा y का जो वैल्यू है वो आएगा? नहीं आएगा। यानी कि इस इक्वेशन के लिए जो वेव मोशन था, हमारा जो वेव चल रहा था, चलने वाले वेव के लिए ये इक्वेशन वैलिड है? नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना, ये वैलिड हो जाएगा। अगर हम इसमें ध्यान दीजिएगा, a cos 2 पाई हो गया, लैम्डा इंटू एक्स है ना। अगर इसमें हम प्लस फाई और कर दें, x में प्लस फाई, यानी हमारा जो x था वो प्लस फाई और बढ़ गया, आप देखिएगा, तब ये हमारा इक्वेशन वेव मोशन के लिए वैलिड है। एक लड़के के मन में बात आया, सर प्लस फाई क्यों, माइनस फाई क्यों नहीं? हम तो माइनस फाई देखे थे। बिल्कुल, अगर हमारा कर्व, याद कीजिए मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हमारा कर्व, इधर आ जाते हैं, राइट की ओर बढ़े तो यहां पे माइनस लगता है। अगर हमारा कर्व राइट की ओर बढ़े तो हमारा यहां पे माइनस होगा। लेकिन हमारा कर्व लेफ्ट की ओर बढ़ता अगर ये, तो हम प्लस लिखते। ओके ना? हम सारे चीज का समरी लास्ट में लिख देंगे हम। अगर हमारा कर्व राइट की ओर बढ़ता तो यहां पे माइनस, अगर हमारा कर्व लेफ्ट की ओर बढ़ता तो प्लस। लेकिन हमारा कर्व, अभी देख लीजिए, ये कर्व किधर बढ़ा है? ये चल रहा है, अब चलने लगा। ये तो पहले पिक्चर था, रुका हुआ था, तो उसके लिए ये इक्वेशन था। अब ये अपने मूल स्थान से फाई आगे बढ़ गया, तो हम लिख सकते हैं a cos, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई लैम्डा x, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
वेलोसिटी इनटू अरे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए अब हम इसको क्या कर दें, हमारी इच्छा हो रही है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिख रहा होगा, वाई एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 पाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई लेमडा माइनस वी टी बाई लेमडा, हो गया। और v बाई लेमडा को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, v बाई लेमडा को क्या बोलते हैं, चूंकि v बाई लेमडा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे किताब न्यू से करता है, हम n से ही कर रहे हैं। देयरफॉर वाई एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स बाई लेमडा एंड टू v बाई लेमडा की जगह पर हम n लिख सकते हैं, माइनस n इंटू टी, माइनस n इंटू टी। ओके, हम ये वाला हटा दें। अब आपको चूंकि ये वेव अपने मूल स्थान से आगे बढ़ गया, हम रहने देते हैं यार, हमको समझाना है एक्चुअली, आपको दोबारा तिबारा जितना बार समझना है। ऊपर मिटाते हैं। फिजिक्स वालों की यही कहानी है सर, इधर लिखना उधर लिखना उधर लिखना इधर लिखना, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जगह की थोड़ी सी कमी है, अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसी चीज को यहां पे लेकर आपके लिए आ गए, ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं वाई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, उसको जाने दीजिए, ए कॉस 2 पाई एक्स लेमडा माइनस 2 पाई एन इंटू टी। आपको पहले से पता होगा कि हम लोग 2 पाई एन को ना ओमेगा कहते हैं, नहीं पता है तो देख लीजिए, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई इंटू 1 बाई टी। तो ओमेगा इक्वल टू आपका 2 पाई एट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए कॉस, एक बात आपको और बता दें, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, 2 पाई बाई लेमडा को ना हम लोग के बोलते हैं, और 2 पाई बाई लेमडा को प्रोग्रेसिव कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 पाई बाई लेमडा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोग्रेसिव कांस्टेंट। हम लिख देंगे 2 पाई बाई लेमडा को के इंटू एक्स माइनस 2 पाई एन को ओमेगा इंटू टी, वाई एक्स इक्वल टू, ये सिर्फ जगह के कमी होने के कारण इतना हो रहा है। दिस इज द जनरल वेव मोशन इक्वेशन, दिस इज द जनरल वेव मोशन इक्वेशन। अगर हमसे कोई पूछे ये तो आप समझ गए कि ये कहां से हुआ, हम इसको मिटाकर ये के का वैल्यू लिख दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो के है वो 2 पाई बाई लेमडा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव कांस्टेंट या जनरल वेव नंबर, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। और 2 पाई एन को हम पहले भी ओमेगा बराबर 2 पाई एन अभी जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किए थे, ये हमको लाना था। सोचिए कितना ज्यादा मजा आया। अब हम शुरू से अपने पूरे बात पर चलते हैं, ठीक है, चूंकि है हमारे पास, मजा आने वाला है। हम एक समुद्र में गए, समुद्र में गए, किसी शिप पे बैठे थे, समुद्र में कैसे चल जाएंगे, डूबी जाएंगे, और वहां पे हम देखे वाटर वेव प्रोड्यूस हो रहा था। ऐसे हम अपने मर्जी से आपको समझाने के लिए यहाँ 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पहला वाला, ये किसी वेव के पिक्चर का, ये किसी वेव का पिक्चर है, ये वेव मोशन नहीं है। तो यहां पे जो ये x है वो y का फंक्शन है, x ना y का फंक्शन है। और हम चूंकि इससे पहले बहुत सारा चीज मिटा चुके हैं, तो यहां पे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है a, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहां पे 3 लिखे हुए थे, ठीक है। और यहां पे cos इसलिए लिए हैं, cos इसलिए लिए, एक एक चीज को हम अच्छे से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। हम cos इसलिए लिए हैं बिकॉज हमारा वेव मैक्सिमम से स्टार्ट है, ठीक है। और 2 पाई एक कंप्लीट के लिए जब लेमडा का मान 4 हो इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो x का मान 4 रखे। तो चलिए जितना चीज पढ़े हैं ना आप, उसका सारांश, सारा कंफ्यूजन दूर। कहां सर प्लस, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना, सामने होते तो और बात था, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत हो, सारा बहुत सारा चैनल है। तो मेन आपको यही लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वेव इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेव इक्वेशन, सिर्फ वेव इक्वेशन, वेव मोशन इक्वेशन नहीं है। वेव इक्वेशन किसके लिए लिखते हैं,
जब हमारा मिनिमम से स्टार्ट हो, देखिए हमारा वेव कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, मिनिमम से, हम लिख भी देंगे। तो वाई एक्स इजकल टू, मिनिमम के लिए साइन यूज करते हैं, ए साइन 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, ओके ना। कब, जब वेव मिनिमम से स्टार्ट हो, ओके। अब हमारा वेव अगर मैक्सिमम से स्टार्ट हो तो कुछ नहीं करना है, आपके मन में चल रहा होगा वेव मैक्सिमम से स्टार्ट है, देख लीजिए, ठीक है ना, जो हम पिक्चर में जनरली हम लेकर चले हैं। तो कोई भी बुक देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो होगा ए, बस इस साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, cos 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है ना। ये किसके लिए है, मैक्सिमम के लिए। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप कोई भी राइटर का बुक पढ़िए, आप अगर साइन देख लीजिएगा, अगर कोई भी न्यूमेरिकल रहे तो साइन कॉस में भी कंफ्यूज नहीं करना। अभी हम जस्ट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल तो बनेगा ही। अगर हमारा वेव मिनिमम से स्टार्ट होगा तो वहां साइन यूज करेंगे। वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस सब चीज को एक साथ लिख दे ताकि आप लोग भी इसको नोटबुक में अपना रेडी कर लीजिए, ठीक है। मेरा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब आइए वेव मोशन के लिए, वेव मोशन इक्वेशन के लिए मुझे यही करना है, वेव मोशन, इसी पे आपका फोकस होना चाहिए। हमारा वेव अब मोशन कर रहा है उसके इक्वेशन के लिए, ठीक है। पहला, जब हमारा वेव मिनिमम से स्टार्ट हो और लेफ्ट से राइट बढ़ रहा हो, इधर जा रहा हो, ठीक है ना, तो वाई एक्स इजकल टू ए, कहां से स्टार्ट है, मिनिमम से ना, जब मिनिमम से है तो साइन, ठीक है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप प्लस भी ले सकते हैं, प्लस तब होगा जब हमारा वेव इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर कर्व हमारा राइट की ओर जा रहा है तो माइनस, अगर कभार कर्व लेफ्ट की ओर जाएगा तो प्लस। के लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोग्रेसिव कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर, जिसका 2 पाई बाई लैम्डा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन, ये भी लिखा हुआ है, फिर भी लिख दिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर हमारा वेव मैक्सिमम से बढ़कर, वेव आगे मोशन कर रहा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैक्सिमम से बढ़ रहा हो तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, सारा काम तो इसी पे किया है, ए कॉस के एक्स प्लस माइनस दोनों दे देते हैं, माइनस तब लगाएगा जब हमारा वेव राइट की ओर बढ़े, ठीक है ना, ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, टी क्या है, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। ये रहा आपका पूरा सारांश जो आपको सबसे ज्यादा वेव मोशन में, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है, अगर आप 2-3 कंसेप्ट को अच्छे से समझे हैं तब। कंसेप्ट नंबर 1, वेव में कब कॉस लगेगा, कॉस तब लगेगा जब हमारा वेव मैक्सिमम से स्टार्ट हो, ठीक है। साइन तब लगेगा जब हमारा वेव मिनिमम से स्टार्ट हो, माइनस तब लगेगा जब हमारा वेव राइट की ओर बढ़ रहा हो, प्लस तब लगेगा जब हमारा वेव लेफ्ट की ओर बढ़ रहा हो। आप इसको नोट कीजिए। अब हम आपके लिए प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं और होप सो आज बहुत मजा आया होगा आपको, है ना, आया है ना, ठीक है। नोट कीजिए अब एक न्यूमेरिकल। तो चलिए वेव का फुल ऑपरेशन, वेव इक्वेशन का आज बोले भी थे, बड़ा ही मजेदार टॉपिक्स रहा होगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछ दिया, सर ठीक है ये सिंपली वेव का इक्वेशन है, ये वेव मोशन का इक्वेशन है, लेकिन ये किसका इक्वेशन है, लॉन्गिट्यूडनल का कि ये ट्रांसवर्स का। अरे भाई दोनों का इक्वेशन है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, सबका इक्वेशन यही होने वाला है। तो इसमें कंफ्यूज मत कर जाइएगा, हाँ सर ये किसका इक्वेशन है, वो किसका, ये किसी भी सारे दुनिया में जितना भी वेव है उसके लिए ये इक्वेशन है। बस ये किसी वेव का स्टैटिक पोजीशन का इक्वेशन है और ये वेव मोशन का इक्वेशन है। कहीं से कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुक में आप देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे के का वैल्यू दिया रहता होगा तो उससे भी के की जगह पर 2 पाई बाई लैम्डा दिया होगा, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन दिया होगा, तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब तो मजबूरी है यार, मिटाना पड़ेगा बिकॉज मुझे न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन सारा रिवीजन, एक क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिए हैं जिससे आपका रिवीजन हो, और एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपको घर से बनाने के लिए होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन सब कुछ रिवीजन। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, देखिए ना इक्वेशन, वेव इक्वेशन दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव, देख रहे हैं वेव मोशन दिया हुआ वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वेव इक्वेशन था आप याद कीजिए, वाई इक्वल टू, पहले हम लिख दें ए साइन कॉस, जो लगाना है लिखिए, साइन लिखा हुआ है तो साइन 2 पाई हो गया, हम अपना इक्वेशन लिख रहे हैं।
के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन मतलब मिनिमम से स्टार्ट हुआ और ये जो वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू 0.05 साइन हो गया ना 2 पाई, ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा ना, के की जगह पे 0.4 इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह पर 5 इंटू टी। बहुत प्यारा और इजी है। अगर इसको आप एक और फॉर्म होता है वो भी लिखे थे आपका, ए साइन, ठीक है ना, 2 पाई एक्स लेमडा माइनस एन इंटू टी, शायद यही था, यही होता था, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहला आराम से बनाइए, यहां पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बता दो आप। तो ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, एम्पलीट्यूड ए 0.05 मीटर में होगा, ठीक है, डिस्टेंस होता है। दूसरा वेवलेंथ, आप बता दो वेवलेंथ 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा 0.4 है, वेवलेंथ निकाल रहे हैं आराम से प्यार से देख लीजिए, 1 बाई लेमडा 0.4 है, 1 बाई लेमडा ही ये 0.4 है, के एक्स का जो वैल्यू है, के कहां से आया है, ठीक है ना, चूंकि 1 बाई लेमडा का वैल्यू 0.4, ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 0.1 बाई 0.4, 1 बाई 0.4, ये यानी लेमडा इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तीसरा है हमारा एंगुलर वेव नंबर। तो एंगुलर वेव नंबर को के से रिप्रेजेंट करते थे, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, सॉल्व नहीं करने वाले हैं, 3.14 और लेमडा का वैल्यू अभी तो 2.5 निकला है, जो भी होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चौथा फ्रीक्वेंसी, चौथा निकालना है हमको फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा यही तो है 5, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 5, ठीक है। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड पांचवा, टी चाहिए 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1 बाई 5, ओके, कोई दिक्कत, बड़ा ही सिंपल, सब कुछ रिवीजन। एक और दे दिया जाए घर के लिए या छोड़ दें, देखते हैं, पहले आप नोट कीजिए। चलिए, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज कैसा लगा। सॉरी बहुत लंबा जाने के लिए, बिकॉज कंसेप्ट देना था और बिना कंसेप्ट के तो आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता है। तो होपफुली आज आप लोग बहुत इन्जॉय किए हुएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बाय। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर 3 लेकर, ठीक है, बाय।